जहां जहां महादेव वहां वहां मोदी। मोदी और महादेव का कनेक्शन कितना जानते हैं आप? मन में मुलायम, दिल में महाकाल, फिर मोदी ने आज कर दिया अद्भुत कमाल। संकल्प से सिद्धि तक मोदी की शिव और शक्ति भक्ति अटूट है। केदारनाथ से महाकाल तक ज्योतिर्लिंगों का कायाकल्प करने वाले अकेले शख्स मोदी ही है। मोदी की सक्सेस के सीक्रेट है महाकाल। क्यों दुश्मन भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते? मोदी चुनाव तो जीते गुजरात के बड़ोदरा से, लेकिन लौटे काशी ही क्यों? जानते हैं। महाकाल और मोदी के कनेक्शन को समझना है तो एक कहानी सुनिए, सच्ची कहानी। खुद पीएम मोदी ने एक बार कहा था, भोलेनाथ में ही जहर खाने और उसे पचाने की शक्ति है, और उनके आशीर्वाद ने मेरे अंदर भी उस जहर को पचाने की ताकत दे दी है जो मुझे 2001 से मिल रहा है। अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रताप कुछ अलग अंदाज में बताया और कहा कि वडनगर में भी भोलेनाथ है। जहां मैंने अपनी यात्रा शुरू की, अब काशी पहुंच गया और वहां भी भोलेनाथ है। सोच कर देखिए कि क्या कोई नेता इतनी दिलचस्पी रखता है जो भक्त और भोलेनाथ के रिश्ते को इतने खूबसूरत शब्दों में बयां कर दे। यही वजह है कि महादेव से जुड़े हर धाम से मोदी का निजी लगाव हो जाता है। केदारनाथ धाम से उनका रिश्ता तो काशी से भी ज्यादा पुराना है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ और अब महाकाल और मोदी के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? करीब 9 साल पुरानी बात है जब भारी बारिश की वजह से केदारनाथ तबाह हो गया। शंकराचार्य का समाधि स्थल तक बह गया। मोदी का मन दुखी था। मोदी जल्द से जल्द केदारनाथ को पुराने भव्य रूप में देखना चाहते थे। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मोदी गुजरात के सीएम। मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने मनमोहन सरकार और उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को फौरन एक प्रस्ताव भेजा कि गुजरात सरकार अपने खर्चे पर केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाना चाहती है, लेकिन राजनीतिक वजहों से दोनों सरकारों ने इस पेशकश को ठुकरा दी। अब संयोग देखिए कि बाद में मोदी ही खुद इतने काबिल हो गए कि उन्होंने पूरे केदारनाथ धाम को पुनर्जीवित कर डाला। इसे ही तो कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक। कैलाश से केदारनाथ और काशी से कन्याकुमारी तक देवों के देव महादेव का हिंदुस्तान से अटूट रिश्ता है, और ऐसा ही अटूट रिश्ता मोदी का भी है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल 2013 की बाढ़ में पूरी तरह बह गया। उसके बाद शंकराचार्य की 112 फुट की भव्य मूर्ति के साथ समाधि स्थल फिर से बना दिया गया। यहाँ तक कि शंकराचार्य की नई मूर्ति के लिए मोदी को 18 डिजाइन दिखाई गई, जिसमें उन्होंने ही डिजाइन भी सेलेक्ट की। पीएम मोदी से बेहतर केदारनाथ की त्रासदी को कौन समझ सकता था? वो यहाँ नियमित आने वाले भक्तों में शुमार थे। पीएम बनने के बाद भी वो पहले कार्यकाल में 6 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। मोदी को भगवान शिव की नगरी काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने बनारस को पुराने सांस्कृतिक रूप में बहाल करने के लिए क्योटो की तर्ज पर काशी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए संकल्प लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा दिखा भी। जापान के शहर क्योटो से एक्सपर्ट बुलाए गए। मोदी इस वक्त श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सोमनाथ में करीब 50 करोड़ के खर्च पर समुद्र दर्शन पथ मोदी ने ही तैयार करवाया, जहां 1.5 किलोमीटर लंबे और 27 फुट चौड़े पथ में शिव पुराण के आधार पर एक पेंटिंग बनाई गई। अब उसी सोमनाथ में नया पार्वती माता मंदिर भी करीब करीब तैयार हो चुका है। सोमनाथ के लिए मोदी के पास 300 करोड़ का मास्टर प्लान है। महादेव के लिए इतनी श्रद्धा और भक्ति मोदी के भीतर आई कहां से? इसके पीछे भी एक सच्ची कहानी है। दरअसल मोदी जब छोटे थे तो उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई थी। सन्यासी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनसे मोदी प्रभावित हो गए। वे उनसे इतना प्रभावित हुए कि युवावस्था में ही सन्यासी बनकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। अज्ञातवास के तौर पर कई साल हिमालय पर जाकर बिताया। उस दौरान उनके परिवार तक को पता नहीं चला कि मोदी कहाँ हैं, जीवित है भी या नहीं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। वो राजकोट में रामकृष्ण मिशन आश्रम में चले गए, फिर कोलकाता के पास बेलूर मठ में गए, वहां से गुवाहाटी, फिर अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद के बनाए गए आश्रम में रहने लगे। 2 साल बाद वो फिर वडनगर लौटे। थोड़े समय घर पर रहने के बाद फिर वो अहमदाबाद चले गए। पिछले साल की तस्वीर याद है ना आपको? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी खुद हाथों में जल लेकर पैदल चल पड़े, डुबकी लगाई और बाबा का अभिषेक भी किया, जो मोदी और महादेव के बीच की भक्ति का कनेक्शन दिखा रहा था। पीएम बनने के बाद अब तक मोदी ने करीब करीब 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए और करीब करीब हर ज्योतिर्लिंग की साजो सज्जा और उन्हें पुनर्जीवित कर डाला। वैद्यनाथ धाम गए, ओंकारेश्वर गए, केदारनाथ गए, अब महाकाल भी जा रहे हैं। एक भी ऐसा चुनाव नहीं आया जिसमें मोदी मैदान में हो और हार गए। मोदी ने अपने जीवन का हर चुनाव जीता। ये शक्ति और सामर्थ्य जानते हैं कहां से आती है? ये शक्ति और सामर्थ्य आती है भगवान शिव की भक्ति से। अब जरा महाकाल कॉरिडोर को देखिए और देखिए कि कैसे मोदी ने धरती पर साक्षात स्वर्ग उतार दिया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है वो दरअसल 856 करोड़ रुपए का है और ये सिर्फ पहला चरण है।
पहले चरण में महाकाल लोक को 316 करोड़ रुपए में विकसित किया गया है। वैसे मोदी और भगवान शिव का कनेक्शन लोगों को 2014 के बाद नजर आया। पशुपतिनाथ मंदिर में पीएम जीत के बाद पहुंचे। 4 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। उन्होंने नेपाल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 24 फरवरी 2017 को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में बनी भगवान शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 4 मार्च 2017 को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करने गए। 7 मार्च 2017 को पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। 17 अप्रैल 2017 को भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में गए। महाकाल और उज्जैन से नरेंद्र मोदी का पुराना रिश्ता रहा है। 1 जून 2011 को जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब 1 घंटे का महाकाल में अनुष्ठान किया था। 3 जनवरी 2017 को पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में 20 मिनट तक स्वर्ण वेदिका और पवित्र स्वर्ण ध्वज स्तंभ पर पूजा की। यानी 2014 से 2017 तक सिर्फ भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों और अलग अलग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करते रहे पीएम मोदी। मोदी के शिव भक्ति का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। महाकाल का रास्ता न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए मोदी खोलेंगे, बल्कि मोदी और बीजेपी के लिए भी मध्य प्रदेश चुनाव में ये कॉरिडोर रास्ता खोल सकता है।